तो ईरान में त्राहिमाम मचा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ईरान जो है वो बदला लेने की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि वो इजराइल पे हमला करेगा और जो गल्फ कंट्री में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर हमला करेगा। इन तमाम बातों के बीच में एक बात तो बड़ी साफ दिख रही है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है खामनेई के हाथ से ईरान खिसकता जा रहा है, क्योंकि वहाँ उनके खिलाफ वहीं के लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर महिलाएं जो वहाँ पर, आपको पता है कि बुर्का को लेकर पहले से काफ़ी सालों से वहाँ पर विरोध चल रहा था, लेकिन इस बार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहाँ एक तस्वीर बड़ी फेमस हुई कि जो खामनेई का पोस्टर है, जो पिक्चर है, उससे सिगरेट जला रही है एक महिला, जला रही है। ये अपने आप में काफ़ी वायरल भी हुआ है। तो ये संकेत बता रहा है कि ईरान के अंदर के हालात क्या हैं। अब इसमें ईरान चाहे बेशक इल्ज़ाम लगाए कि अमेरिका इसके पीछे, अमेरिका है, इजराइल है, जो भी है, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो खामनेई के हाथ से, वो खामनेई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई तरह की बातें आ रही हैं, ये भी आ रही है कि खामनेई क्या वहाँ से बचकर निकलेंगे या ये जो क्रांति है ईरान में, जो क्रांति की जो आग लगी है उसमें खामनेई खाक हो जाएंगे। संजय जी, एक बड़ी बात है क्योंकि हालात दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, खासकर खामनेई के लिए, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट में आ रही नहीं आ रही, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। ईरान की जो सरकार वो दावा कर रही है कि काफ़ी पुलिस वाले लोग मारे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के हाथ से, और वो जो ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ। लेकिन ये ब्लेम शिफ्ट करने से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं के लोग हैं, वो अमेरिका के लोग नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, ईरान में कोई भी ब्लेम ईरान लगा ले, लेकिन ईरान में आप देखिए कि 1 साल 1.5 साल पहले प्रदर्शन हुआ था और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था। उस समय इतनी कैजुअलिटी नहीं थी, किसी तरह से खामनेई ने उसको दबा दिया था। उसके बाद अब फिर ये प्रदर्शन हो रहा, और सबसे गंभीर बात यह है कि इस प्रदर्शन में 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अगर इतना बड़ा फिगर है तो ये आधिकारिक आंकड़ा है। हाँ, ये अधिकार, मतलब ये जो अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ हाँ, रहा है, मतलब इसके कैजुअलिटी से ज़्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यही आंकड़ा अपने आप में काफ़ी है किसी भी देश को हिलाने के लिए। तो इसका मतलब कि ईरान बुरी तरह से हिला हुआ है, और ये बात सही है कि ईरान ही नहीं हिला हुआ है। इतने बड़े मौतों के बाद और इस तरह से लगातार प्रदर्शन के बाद अली खामनेई का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, कुनबा है, वो इस समय बड़े संकट में है। और ये जायज़ से बात है कि अमेरिका ने जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिए हैं कि वो जो है वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है उस पर वो चुप नहीं बैठेंगे, इसके बाद तो ईरान की हालत शायद और भी ख़राब हो रही होगी, क्योंकि उनके ऊपर ये दोहरा दबाव बढ़ रहा है। एक तो उनके अंदर स्थिति अच्छी नहीं है, दूसरा ट्रंप का ऊपर से ये बयान आया है। तो अब देखिए, मुझको लगता है कि ये दबाने वाली हालत में तो नहीं है इसमें, जैसे हर बार वहां दबाया जाता था, क्योंकि इस बार इसकी जो संख्या है काफी ज्यादा बड़ी है। ओपनली अगर महिलाएं जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, खुलेआम, कोई डर नहीं है, इससे साफ पता चला कि गुस्सा कितना ज्यादा है लोगों में खामनेई के खिलाफ। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि लोग बहुत ज्यादा मरे हैं, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं थम रहे हैं। तो अब ईरान के पास केवल एक आखिरी उम्मीद यही बची है, जो उनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशन सेना है, आर्मी जो कही आती है, वो इसको कैसे दबाती है। दूसरा ये भी है कि वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ज़्यादा होता है तो ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन सेना है, जिसको खुद खामनेई ने तैयार किया और खामनेई के लिए प्रति विश्वास वाली है, वो भी रिवोल्ट कर सकती है। यही बात आ रही है, ये अंदर की बात यही, अंदर खाने से बात यही आ रही है कि जो पूरा जो सीन वहाँ क्रिएट हो रखा है, जो क्रांति जो चल रही है, इसके पीछे सिर्फ लोग ही नहीं हैं, वहाँ पर खामनेई के लोग भी, कई लोगों का जो मौन समर्थन है इन लोगों को मिल रहा है। इसी वजह से शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से खामनेई अपनी सेना को लोगों के खिलाफ नहीं उतार पा रहे हैं। उनको और डर है कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो अगर बगावत सेना में अगर हो जाए तो फिर तो खामनेई के पास कुछ ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। इजराइल वैसे तैयार बैठा, अमेरिका वैसे तैयार बैठा हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है कि जो भी लोग मर रहे हैं या जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, इसी सेना के रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, भाई भतीजे हैं, मतलब बाप बेटी हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं, बड़े क्लोज हैं, ये सारे के सारे लोग है ना, कोई अलग नहीं है। और दूसरे ये बात मैं तारीफ करूंगा कि ईरान की महिलाएं इतने दबाए जाने के बावजूद लगातार बार बार, आप हर साल 2 साल पे देखिए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, वो दब नहीं रही हैं और अपनी बातों को कह रही हैं। तो ये उनसे तो मुझको लगता है कि दुनिया में भी महिलाओं को सीखना चाहिए कि किस तरह से प्रतिकूल स्थितियों में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम जो काम अफगानिस्तान में महिलाएं कभी नहीं कर पाई, वो ईरान में लगातार कर रही हैं। और ये कर रही हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसके पहले जब जून में जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो काफ़ी नुकसान किया था उस समय भी चीज़ें दिख रही थी कि ईरान के हाथ से काफ़ी नुकसान होने के बाद में ईरान से खबर ये भी आ रही थी कि बहुत सारे मिसाइलें बना रहा है वो, ताकि वो इजराइल पे हमला कर सके। लेकिन
अब जब आप ऑलरेडी कमज़ोर थे, बाहर से आपको खतरा था, इजराइल से खतरा था, अमेरिका से खतरा था, इसके बाद जब आपके खुद के लोग जब अगर बगावत पर उतर जाएं तो आपको टिकना बड़ा मुश्किल होता है। यही स्थिति आज वहाँ की जो सरकार है, वहाँ जो खामनेई है, जो कि एक कट्टरवाद के प्रतीक हैं, वहाँ समस्या, लोगों को जो सबसे ज़्यादा समस्या है कि वहाँ पर रोजगार की समस्या है, वहाँ आर्थिक समस्या और बढ़ती जा रही है। और सबसे जो ज़्यादा लोगों को कर रहा है कि जो कट्टरपंथ जो 1979 के बाद में जो लाया गया, वहाँ लहरा गया, उसके खिलाफ लोगों में वैसे भी काफ़ी गुस्सा अंदर ही अंदर था, अब वो भर करके बाहर आ गया है और ये चीज़ें संभल रही हैं। वैसे तो खामनेई दावा कर रहे हैं कि वो अमेरिका को सबक सिखाएंगे या इजराइल को सबक सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत उनके लिए विकट है, क्योंकि इजराइल भी तैयार बैठा है जहाँ मौका मिलेगा, क्योंकि वो परमाणु शक्ति को लेकर के ऐसे भी जो जिस तरह के परमाणु शक्ति बनना चाह रहा था ईरान, उसको लेकर अमेरिका और इजराइल पहले ही से चाह रहे थे कि ईरान को दबाना चाह रहे थे। अब तो उनको एक बहाना और ऐसा मिल गया है जहाँ पर अगर कोई गलती किया, अगर ईरान ने कोई भी गलती अगर की तो उसका सीधा जवाब उनको इजराइल और अमेरिका दोनों तैयार होकर बैठा हुआ है। देखिए, इजराइल अमेरिका तैयार होकर बैठे हैं। ईरान की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है और ये बात सही है कि ईरान में जब 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई तो लोगों ने एक सपना देखा था कि अब उनका देश एक नया देश बनेगा, एक बेहतर देश होगा, सभी के लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ ही सालों में स्थितियां स्पष्ट हो गई कि वो देश कठमुल्ला ताकतों या कट्टर धार्मिक लोगों के हाथों में चला गया है और मुख्य तौर पे सारी की सारी जो शक्ति उस देश की है खामनेई के इर्द गिर्द स्थित हो गई है। खामनेई 80 साल के ऊपर हो चुके हैं और अभी भी वो गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और उनकी जो पूरी की पूरी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसी पूरे ईरान में इस समय दिक्कत में लोगों को डाल रही है। देखिए, पैसा लोगों के पास है नहीं और दूसरे ये जो प्रतिबंध है, पहनने ओढ़ने पर प्रतिबंध, बाहर निकलने पर प्रतिबंध, नौकरियों पर प्रतिबंध, ये लोगों को और ज्यादा नाराज कर रहे हैं। हालत ये है कि वहाँ पे दो तरह के तबके बन गए हैं। एक तबका वो है जो कि एलिट क्लास तबका है, उसके पास पैसा है, उसके पास ऐशो आराम है, वो इन सारी की सारी नैतिकताओं को किनारे करके वो अपनी मौज मस्ती करता है, सब कुछ करता है। वही लोग जो कि नैतिकता की बाहर आके दुहाई देते हैं। दूसरा समाज वो है जिसके पास पैसा नहीं है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो न तो अपना इलाज करवा पा रहे हैं, न अपने महीने का खर्च जोड़ पा रहे हैं, न ढंग से खाना खा पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ईरान, वहाँ पर दरअसल एक ईरान नहीं है, अब वहाँ पर दो ईरान है। एक ईरान ऐसा ईरान है जहाँ बहुत कुछ लोग जो मुट्ठी के एलिट लोग कहे जाते हैं वो पूरी की पूरी मस्ती कर रहे हैं और दूसरे उसमें पिसते जा रहे हैं। और ऊपर से जब वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने कार्रवाई करके वहाँ के प्रेसिडेंट को जिस तरह से वो उठा के ले आ गए, उसके बाद से खामनेई पे खतरा और बढ़ गया है। और एक बात ये भूलना नहीं चाहिए लोगों को कि खामनेई जब से हैं सत्ता में आए हैं, उनकी दो चीज़ें बड़ी हो रही हैं कि हमेशा से उनके दो बड़े दुश्मन रहे हैं, अमेरिका और इजराइल, और उनको तबाह करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे। उन्होंने कभी इस बात को छुपाई नहीं और बार बार इसको जग जाहिर किया, लेकिन वो भूल गए कि वो एक ऐसे बारूद पे बैठे हैं जहाँ पर वहाँ आग लग सकती थी और हुआ। अब जब वहाँ पे आग लग गई है तो अब खामनेई को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। और वहाँ जो स्थितियाँ जिस तरह की आ रही हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ की जो सेना है वहाँ उसमें भी खामनेई की विरोधी काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ की जो सरकार है वहाँ भी, वैसे भी जो राष्ट्रपति थे उनको भी माना जाता था कि वो खामनेई के बड़े उस लाइन पर चलने वाले नहीं थे, हालांकि बीच में काफ़ी उनको प्रेशर डाला गया, लेकिन वहाँ जो स्थिति जिस तरह से बनकर आ गई है कि खामनेई मुझे लगता है अलग थलग पड़ गए हैं। नहीं, देखिए, इसमें इस पूरे के बवाल में सरकार वहाँ की खामनेई से डिस्टेंस बनाती हुई दिख रही है और जो पूरा ईरान का गुस्सा है वो गुस्सा वहाँ की सरकार को लेकर के नहीं है, उतना नहीं जितना खामनेई को लेकर के है। और सरकार ने, ये साफ दिख रहा है इस पूरे मामले में, सरकार ने अपने आप को बिल्कुल एक स्थिर बना के रखा है। वो केवल देख रही है हो क्या रहा है। और ऐसे भी ईरान में जो सरकार थी आमतौर पर मानिए वो रबड़ स्टैम्प सरकार है, वहाँ पे होता वही है जो कि खामनेई चाहते हैं, इसके अलावा वहाँ पे और कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। आज वही हुआ कि इसके पहले जो इजराइल ने हमला किया था, आपको याद दिला दें कि उस वक्त खामनेई के काफ़ी जो क्लोज कई सारे जो अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, वहाँ के जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे, काफ़ी मारे गए थे। उसके बाद भी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे खामनेई, लेकिन उन्हें लगा कि वो कुछ समय में सारे इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि सालों की चीज़ जो बर्बादी ईरान में हुई है, अभी ये बात को करीब 6-7 महीने पहले की तो बात है। अब इसके बाद उस हमले के बाद जो ईरान ऑलरेडी अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि वहाँ की जो क्रांति जो आई है, सड़क पर क्रांति है, वहाँ पर चले लोग सरेआम लोग खामनेई का विरोध करें। जैसे संजय जी ने बड़ा सही बोला कि वहाँ पर जो लोगों का जो गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा है, वो सरकार से ज़्यादा खामनेई को लेके है और खामनेई के कट्टरपंथ को लेके है। तो अब खामनेई के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो कट्टरपंथ को बिल्कुल त्याग दें और जनता के सामने आके कहें कि एक ओपन एक सोसाइटी बनाने की बात करें, या दूसरा ये है कि उनको सरकार को छोड़ना पड़ेगा, सरकार से अपनी पकड़ हटानी पड़ेगी। वरना यही होना है कि अमेरिका और इजराइल के पास ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान है खामनेई के खिलाफ वो करने का,
और इसको फ़ायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये मिला-जुला की स्थिति वहाँ पर यही है कि ईरान के सड़कों पर वहाँ पर त्राहिमाम मचा है और खामनेई का जो खेल है वो करीब-करीब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो आने वाले जो ये हफ्ता होगा, अगले 2-4 दिन में बहुत सारी स्थितियाँ वहाँ बड़ी साफ़ होंगी कि किस तरह से क्या बनते हैं। क्या अमेरिका वहाँ अटैक करेगा या ईरान में खुद ही खामनेई कुछ ऐसा रास्ता बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें, इन घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।